दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल एचपीजी की स्टडी में। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट हिंदी की क्लास लेके आया हूँ। तो आप सभी को पता है कि आज आरटीसी एग्जाम जो है उसमें भी हिंदी के क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, और पुलिस की में भी 20 नंबर के जो है हिंदी के क्वेश्चन आएंगे। तो यानी कि ये लेके मान के चलिए कि विलोम शब्द उसमें जो है जरूर पूछे जाएंगे। तो विलोम शब्द आज हम डिस्कस करेंगे 50 इंपॉर्टेंट विलोम शब्द। तो वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिसने नहीं किया है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, विलोम शब्द जो है आपके एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन जो है जरूर देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सूखे नंबर होते हैं, तो आपको ये छोड़ना नहीं है। तो सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के आए हुए विलोम शब्द जो है इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें पहले तो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो भी चैनल से नया जुड़ा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्तुति का विलोम शब्द बताना है, कौन सा होगा? निंदा होगा, घृणा होगा, प्रेम होगा, ये वंदना होगा। तो स्तुति का विलोम शब्द बताना है, तो स्तुति का जो क्या होगा, स्तुति का अर्थ होगा किसी की, विलोम शब्द क्या होगा, किसी का जो है निंदा करना। ठीक है, याद रखना। ठीक है, इसका याद क्या होगा। और जो है प्रेम का क्या होगा, प्रेम का विलोम शब्द क्या होगा, घृणा होगा। ठीक है, तो आपस में विलोम शब्द है। और स्तुति का विलोम शब्द क्या होगा, तो निंदा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से चलते हैं। प्लीज अपने नोट्स कॉपी और पेंसिल लेके जो नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, उद्धत का विलोम शब्द बताना है, तो उदंड होगा, विनीत होगा, सौम्य होगा, या उग्र होगा। तो उद्धत का विलोम शब्द क्या होगा, तो उद्धत का विलोम शब्द होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी कि विनीत, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। उग्र का क्या हो जाएगा, उग्र का हो जाएगा सौम्य। ठीक है, इसका विलोम शब्द हो जाएगा। तो उद्धत का विलोम शब्द कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी याद करके चलिएगा, विनीत इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अदान का विलोम शब्द बताना, प्रदान होगा, त्याग होगा, ग्रहण होगा, या तीव्र होगा। तो अदान से सीधा पता लग रहा है आदान करना या प्रदान करना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो है याद रखेंगे, तीव्र का आपको पूछे कि तीव्र का विलोम शब्द क्या होगा, तो तीव्र का राइट आंसर होगा मंद। ठीक है, मंद यानी कि आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, तीव्र होगा जल्दी से, और मंद यानी कि धीरे से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट का हमारा पास क्वेश्चन है, साक्षर का विलोम शब्द बनाना। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास साक्षर का विलोम शब्द, अक्षर होगा, प्रत्यक्ष होगा, निरक्षर होगा, ये कोई नहीं होगा। तो साक्षर का विलोम शब्द आपको बताना है। तो 4 का राइट आंसर क्या होगा, साक्षर यानी कि पढ़ा लिखा, और निरक्षर जो है अनपढ़। ठीक है, याद रखेंगे। और आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ये भी प्रत्यक्ष का भी पूछा जाता है। तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा, तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द यानी कि परोक्ष होगा। ठीक है, तो गैस यानी कि ये लेके मान के चलिए कि आपको सिर्फ मैंने 50 क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन बना पाया हूँ। बाकी मैं ऑप्शन जो भी इसमें बता रहे हैं, तो 50 से लेके यानी कि 100 तक आपको जो विलोम शब्द हो जाएंगे। और इसके बाद ये मान लेके चलिए कि इसके बाद आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर आएगा तो आपके जो जब भी आपका एग्जाम आएगा, तो वहाँ पे आपको जो प्रैक्टिस सेट लगा दिया जाएगा जल्दी से, तो सारे जो बच्चे होंगे उसी में कवर कर दिए जाएंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आमर का विलोम शब्द है, सॉरी आमर नहीं है, अग्गर का विलोम शब्द कौन सा है? उगन है, पश्च है, पीछे है, पूर्व है। तो अग्गर का बताना है, तो अग्गर होगा आगे, और पश्च होगा पीछे, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आगे पीछे का क्या होगा, आगे हो जाएगा। ठीक है, हाँ, याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। जो जैसे तद्भव शब्द है तो तद्भव में आंसर देना, तत्सम होगा तो तत्सम में ही आंसर देना है। ठीक है, याद रखेंगे ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है व्यष्टि का विलोम शब्द बनवाना है। व्यष्टि का क्या होगा, भीड़ होगा, व्यक्ति होगा, समष्टि होगा, समाज होगा। तो गाइस थोड़ा सा दिक्कत है गले में। तो व्यष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, तो 60 का राइट आंसर क्या होगा, तो व्यष्टि का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि समष्टि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नूतन का विलोम शब्द क्या होगा, पुरातन होगा, नवीन होगा, पुराना होगा, प्राचीन होगा। तो नूतन का में क्या होगा, इसका सही विलोम शब्द क्या होगा, तो नूतन यानी कि पुराना, नूतन यानी कि नया, और पुरातन यानी कि पुराना। ठीक है, नवीन का क्या होगा, नवीन होगा प्राचीन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये इसका आपस में विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है, और पुराना का क्या होगा, नया हो जाएगा। ठीक है, नया पुराना, और नूतन का पुरातन, और नवीन का प्राचीन। जो जिसमें शब्द होगा वो उसी में ही आंसर देना होगा आपको। ठीक है, खरा का विलोम शब्द क्या होगा, खरा अनमोल होगा, खोटा होगा, अनखोटा होगा, ये कोई नहीं। तो खरा यानी कि खोटा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। और अनमोल का विलोम शब्द क्या होगा, तो मोल इसका सही आंसर हो जाएगा। मोल यानी कि जिसका मोल भाव हो, और अनमोल जिसका मोल भाव ना हो। तो ठीक है, मोल अनमोल। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 9 क्वेश्चन हमारे पास है। अनुराग का विलोम शब्द बताना आपको। राग होगा, विराग होगा, खटराग होगा, या पराग होगा। तो अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा, तो अनुराग का विलोम शब्द हमारे पास विराग होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा हमारे पास। इसको जो इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें इसमें, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछा जाता है ये। ठीक है, तो कृतज्ञ का बताना है। तो कृतज्ञ यानी कि जो उपकार को मानता हो, तो उसको बोलते हैं कृतज्ञ, या कि वो एक वर्ड उसमें भी आता है
कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसमें भी पूछ जाता है कि जो उपकार को मानता है उसको क्या बोलते हैं, कृतज्ञ, और जो नहीं मानता उसको क्या बोलते हैं, कृतघ्न। तो उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि कृतघ्न जो है उसको भूलेंगे, ठीक है। और आस्तिक का क्या बन जाएगा, नास्तिक बन जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। नास्तिक यानी कि जो भगवान में विश्वास नहीं रखता हो उसको नास्तिक, ठीक है। तो आस्तिक नास्तिक हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास जो है, दिवस का विलोम शब्द बताना है। तो दिवस क्या होगा, तो दिवस का सही विलोम शब्द क्या होगा, रात होगा, रात्रि होगा, अंधकार होगा, पतन होगा। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि रात्रि हो जाएगा। रात्रि का जो सही आंसर हो जाएगा इसका, रात्रि का विलोम शब्द क्या होगा, दिवस होगा। रात का क्या होगा, दिन होगा, ठीक है। दोनों जो है रात्रि का ही होते हैं, पर रात का जो है हिंदी वर्ड है और रात्रि जो है संस्कृत का वर्ड है। तो रात्रि का दिवस इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। या हो गया आपको, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और पतन का क्या होगा, उत्थान होगा, ठीक है। पतन यानी कि हो जाना, और उत्थान यानी कि ये उत्थान होना है, यानी कि ऊपर उठना। तो नेक्स्ट भी यही वर्ड है, उत्थान का विलोम शब्द बताना आपको। तो उत्थान का सही आंसर क्या होगा, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, पतन इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्थान यानी कि पतन, ठीक है, याद रखेंगे। और इसमें आया एक वर्ड अवनति। अवनति का विलोम शब्द क्या होगा, उन्नति, यानी कि आपस में जो है ये वर्ड है अवति का जो उन्नति हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपस में विलोम शब्द है। नेक्स्ट गाइस हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, आरोही का विलोम शब्द क्या होगा। आरोही का विलोम शब्द होगा हमारे पास अवरोही, ठीक है, याद रखेंगे। आरोही का क्या होगा, अवरोही होगा। और उधर्व का विलोम शब्द क्या होगा, उधर्व का यानी कि निम्न होगा, ठीक है। गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे जो है याद कर लीजिए इनको, एग्जाम में आपके लिए जो है बिल्कुल रामबाण साबित होगी। तब आपको याद आएगी कि जो है उस टाइम हमने अगर पढ़ लिया होता तो आज हमें जो है 1 या 2 मार्क्स से नहीं रह पाते, ठीक है। तो समास का विलोम शब्द क्या होगा, तो समास का सभी इसमें जो है समास का लगा देंगे, क्या लगा देंगे इसमें, 14 का राइट आंसर क्या होगा, तो समास का इसमें विच्छेद लगा देंगे। और विच्छेद इसमें जिसने लगाया होगा वो बिल्कुल गलत आंसर है। तो इसका समास का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि व्यास इसका सही आंसर हो जाएगा। अपने अंतरात्मा से पूछना कि कितने लोगों का इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाया होगा, तो सभी ने जो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी लगाया होगा। पर इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सी यानी कि व्यास इसका सही आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, व्यास, ठीक है। संधि का सही आंसर क्या होगा, संधि का होगा हमारे पास जो इसका 14 का जो संधि का क्या होगा, सॉरी कृष्ण का क्या होगा, कृष्ण का बताते हैं आपको। तो कृष्ण का राइट आंसर होगा शुक्ल, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है शुक्ल, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है यथार्थ का विलोम शब्द बताना आपको। तो यथार्थ का कल्पित होगा, कृत्रिम होगा, उचित होगा या अनुचित होगा। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा, तो यथार्थ का विलोम शब्द हमारे पास ऑप्शन नंबर ए यानी कि कल्पित इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइज, याद रखेंगे। कृत्रिम का क्या होगा, यानी कि कृत्रिम का होगा प्राकृतिक, ठीक है। कृत्रिम होगा जो मैनमेड होती है, और प्राकृतिक यानी कि जो नेचुरल होती है। अगर आपसे एग्जाम में प्राकृतिक नहीं आएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन आएगा उसमें नैसर्गिक। नैसर्गिक किसको बोलते हैं, नैसर्गिक ऐसे लिखते हैं, ठीक है, नैसर्गिक। तो ये ऑप्शन आपको टिक लगाना है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 हमारे पास शाश्वत का विलोम शब्द बताना आपको। तो शाश्वत का अशाश्वत होगा, क्षणिक होगा, नाशवान होगा, चिर होगा। तो 16 का राइट आंसर क्या होगा, तो क्षणिक इसका सही आंसर हो जाएगा। शाश्वत जो लंबे समय तक होता है, क्षणिक होता है यानी कि जो प्रोविजनल यानी कि थोड़े से समय के लिए होता है, जो जिसे इंग्लिश में क्या होता है, ट्रांजिएंट कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, शुक्ल का विलोम शब्द बताना है आपको। तो शुक्ल का मैंने अभी आपको जो है 2-3 क्वेश्चन पहले बताया। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि कृष्ण का सही आंसर हो जाएगा। एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है, ठीक है, याद रखेंगे। अंतरंग का विलोम बताना है। तो अंतरंग का विलोम क्या होगा, बहिरंग इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतरंग का विलोम क्या होगा, तो बहिरंग इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 18 का राइट आंसर क्या होगा, बहिरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, उत्कृष्ट का विलोम शब्द बताना आपको। उत्कर्ष होगा, अकृष्ट होगा, निकृष्ट होगा या कृष्ट होगा। तो 19 का राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, तो 19 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्कृष्ट यानी कि निकृष्ट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है उत्तम, इसका क्या है, एक आपसे पूछा जाता है उत्तम। उत्तम का क्या होगा, उत्तम का अधम होगा, याद रखेंगे, इसको भी इंपॉर्टेंट है। उत्तम का क्या हो जाएगा, अधम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो है राजा का विलोम शब्द क्या होगा। तो राजा का रानी भी होता है, ठीक है, राजा का रानी भी होगा। अगर आपसे लिंग के आधार पे पूछेंगे, राजा का रानी भी होगा, राजा का प्रजा भी होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे राजा का प्रजा भी होगा और राजा का रंक भी हो जाएगा अगर, ठीक है। तो उसमें जो भी ऑप्शन आपसे पूछा जाए तो वो होगा। तो इसमें जो कौन सी ऑप्शन है, तो उसमें ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रजा है। तो राजा का आंसर क्या हो जाएगा, प्रजा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो प्रजातंत्र का आपको बताना है। प्रजातंत्र का जो क्या होगा, तो प्रजातंत्र का आपसे पूछे तो राजतंत्र होगा, ठीक है, राजतंत्र। अगर आप ये ना लगा देते कि प्रजातंत्र का लोकतंत्र होगा, नहीं, लोकतंत्र और प्रजातंत्र एक ही है। तो इन दोनों का विलोम शब्द क्या होगा, राजतंत्र होगा, ठीक है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास 21, अल्पज्ञ का विलोम शब्द बताना होता है। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा, अज्ञ होगा, विज्ञ होगा, बहुज्ञ होगा या सर्वज्ञ होगा।
अल्पज्ञ यानी कि जिसको कम ज्ञान हो, तो और इसको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बहुज्ञ। और अज्ञ और विज्ञ दोनों आपस में जो है ये इस एक दूसरे के विलोम शब्द है, यानी कि विज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, अज्ञ होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उपकार का विलोम शब्द क्या होगा, प्रत्युपकार होगा, अपकार होगा, परोपकार होगा या प्रतिकार होगा। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा, तो उपकार का सही विलोम शब्द क्या होगा हमारे पास, आकार, सॉरी इसका राइट आंसर होगा हमारे पास अपकार। ठीक है, उपकार का अपकार, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास अनुकूल का विलोम शब्द बताना आपको। 23 का राइट आंसर क्या होगा, तो दुकुल होगा, प्रतिकूल होगा, विरोधी होगा, विपरीत होगा। अनुकूल का सही आंसर हो जाएगा प्रतिकूल। ये कुछ क्वेश्चन थोड़े से इजी आते हैं, तो ये भी आपके एग्जाम में गलत हो जाएंगे जिन्होंने हिंदी नहीं पढ़ी है, तो जल्दी से रिवीजन करते रहिएगा, आपका रिवीजन करना का बहुत जरूरी है। अवर का विलोम शब्द क्या होगा, कनिष्ठ होगा, ज्येष्ठ होगा, प्रवर होगा या लघु होगा। तो अवर का विलोम शब्द बताना आपको, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 24 का राइट आंसर हमारे पास जो है अवर का प्रवर होगा। ठीक है, याद रखें ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लघु का क्या होगा, तो दीर्घ होगा। ठीक है, दीर्घ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो उपत्यका का विलोम शब्द बताना है, पर्वत, घाटी या अधिक अधित्यका या विसर्जन। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, अधिकता। उपत्यका का सही आंसर क्या हो जाएगा, अधित्यका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है न्यून का विलोम शब्द क्या होगा, तो न्यून का विलोम शब्द अधिक होगा, अत्यधिकार होगा, बहुज्ञ होगा या उच्चतम होगा। तो न्यून का हो जाएगा हमारे पास जो कि आंसर हो जाएगा 26 का अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका। न्यून होता है कम और अधिक होता है ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट गाइस हमारा उस क्वेश्चन है मृदुल का विलोम शब्द क्या होगा, तो कठिन होगा या खराब होगा, रुक्ष होगा, कठोर होगा। तो मृदुल होता है जटिल और रुक्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मृदुल होता है सरल और रुक्ष होता है कठिन। ठीक है, नेक्स्ट गाइस हमारा उस क्वेश्चन है भौतिक का विलोम शब्द क्या होगा, तो आध्यात्मिक होगा, पारलौकिक होगा, संसारिक होगा या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं होगा। तो भौतिक होगा यानी कि जो है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आध्यात्मिक। ठीक है, आध्यात्मिक जो सुख संसार से छोड़ के चला जाता है उसको बोलता है आध्यात्मिक, और भौतिक होता है जो भौतिक क्रियाओं में उलझा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है निषिद्ध का विलोम शब्द बताना आपको। तो 29 का राइट आंसर क्या होगा, तो निषिद्ध का विधि होगा, विहित होगा, निषेध होगा या अनुमोदित होगा। तो 29 का राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, तो विहित इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निषिद्ध यानी कि विहित इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे विधि का विलोम शब्द क्या होगा, तो विधि का होता है निषेध। ठीक है, निषेध करना यानी कि रोकना। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 सरल का विलोम शब्द बताना आपको। कुटिल होगा, ये कुटिल है इसमें। ठीक है, कुटिल है। कृत्रिम होगा, कृष्ण होगा, ये टेवा होगा। तो टेवा तो कोई वर्ड नहीं है, कृष्ण का शुक्ल होगा, कृत्रिम का प्राकृतिक होगा, और इसका सही आंसर क्या बचा जाएगा, कुटिल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31 गाइस हमारा क्वेश्चन है गृहित। गृहित का आपको बताना है, तो थोड़ा सा जल्दी चलते हैं क्योंकि बड़ी लंबी वीडियो लंबी हो जाती है। तो गृहित का क्या होगा, व्यक्त होगा, त्याज्य होगा, त्याग होगा, ग्रहण होगा। अगर आपसे पूछे कि ग्रहण का क्या होगा, तो त्याग होगा। ठीक है, और गृहित का पूछे आपसे, तो गृहित का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास जो है त्याज्य। ठीक है, और इसका एक वर्ड और भी हो जाता है त्यक्त। त्यक्त भी ये इसका ही जो है विलोम शब्द हो जाता है। ठीक है, अगर आपको त्याज्य ना मिले तो तख्त हो जाएगा। क्षणिक का क्या होता है, क्षणिक तो आपसे मैंने बताया भी था, क्षणिक होता है यानी कि क्षण गुरु के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाश्वत, ऑप्शन नंबर सी ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गाइस, नेक्स्ट हमारे पास 33 विधि का आपको बताना है। तो विधि का तो आपको मैंने अभी बता दिया, विधि का क्या होगा, निषेध इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गाइस प्राचीन। प्राचीन का बताना आपको, तो नव्य होगा, नवीन होगा, पुरातन होगा, ये सद्य होगा। 34 का राइट आंसर क्या होगा, तो प्राचीन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नवीन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर नवीन नहीं होगा तो अर्वाचीन भी आपके एग्जाम में कुछ आ जाता है। ठीक है, अर्वाचीन जिसको कैसे लिखते हैं, अर्वाचीन। ठीक है, 35 हमारा क्वेश्चन है हमारे पास। 35 जो जंगम का बताना होगा, तो जंगम का क्या आंसर होगा, तो जंगम का आंसर होगा हमारे पास स्थावर। ठीक है, याद रखेंगे स्थावर, जंगम स्थावर बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लें, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गाइस 36 विख्यात का आपको जो विलोम शब्द बताना है। तो प्रख्यात होगा, ख्यात होगा, कुख्यात होगा, ये सुविज्ञात होगा। तो 36 का राइट आंसर हमारे पास कुख्यात इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विख्यात और कुख्यात। आपको बताना 37 का योगी का क्या सही आंसर क्या होगा, मुनि, सन्यासी, गृहस्थ या भोगी। तो योगी का सही आंसर क्या होगा, तो भोगी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी योगी भोगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पूर्ववर्ती का आपको विलोम शब्द बताना है। परवर्ती होगा, अपेक्षित होगा, लौकिक होगा या आदर्श होगा। पूर्ववर्ती का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि परवर्ती इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एकाधिकार के लिए विवर्तक शब्द बताना आपको। तो अनेकाधिकार होगा, सर्वाधिकार होगा, पराधिकार होगा या परमाधिकार होगा। तो 39 का राइट आंसर यानी कि सर्वाधिकार इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत से बच्चे इसको अनेकाधिकार लिखा देंगे, एक अनेका पर नहीं, सर्वाधिकार इसका सही आंसर होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है 40 क्वेश्चन हमारे पास वाचाल। वाचाल होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है उसको बोलते हैं वाचाल, तो कम बोलने वाले को क्या बोलते हैं, मूक बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कृत्रिम का मैंने आपको बहुत बार बता दिया, अगर इसमें कृत्रिम का होगा प्राकृतिक, अगर प्राकृतिक नहीं आएगा तो नैसर्गिक आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी है। ऐसा भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, लौकिक का क्या होगा, इलौकिक होगा। ठीक है, ई लौकिक या अलौकिक होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 42 रिजु का बताना आपको। रिजु रिजु क्या होता है, तो रिजु होता है सीधा, सीधी रेखा रिजु है ना, सीधा जो सीधा साधा होता है उसको सीधा, और वक्र होता है टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास ऋणात्मक के लिए विपरीतक शब्द क्या है, तो धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, मानात्मक होगा या अनात्मक होगा। ऋणात्मक क्या होता है, मैंने जो घटाना होता है, और धनात्मक होता है जोड़ना यानी कि प्लस करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 हमारे पास आस्तिक का आपको विलोम शब्द बताना है। स्वास्तिक होगा, नास्तिक होगा, राक्षस होगा, ये सुर होगा। सुर का क्या होगा, असुर होगा। राक्षस का क्या होगा, देवता हो जाएगा। नास्तिक का क्या होगा, आस्तिक हो जाएगा। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आस्तिक का स्वास्तिक। ठीक है, 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 44 का राइट आंसर हमारे पास है, सॉरी आस्तिक का क्या क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आस्तिक का क्या होगा, नास्तिक जो जो है भगवान में विश्वास नहीं रखता हो। आस्तिक जो भगवान में विश्वास रखता हो, नास्तिक इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका भी ऐसा गलत हो सकता है, आस्तिक स्वास्तिक, स्वास्तिक इसका सही आंसर नहीं होगा, नास्तिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है 45 हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें बताना आपको कि कौन सा युग्म जो है सही नहीं है, विलोम शब्द का युग्म सही नहीं है। तो प्राचीन का अर्वाचीन भी बताया मैंने आपको, ये भी होता है। जंगम का स्थावर, ये भी सही है। समुख का गलत होगा, समुख का अमुख नहीं होता, समुख जो है विमुख होगा इसका। ठीक है, विमुख। और हाश क्या होता है, हाश होता है हंसना, और रुदन होता है रोना, ये भी सही है। ठीक है, याद रखेंगे। 45 नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 46 कौन सा विलोम शब्द जो है युग्म गलत है। मूक का वाचाल, ये भी मैंने आपको बताया, तो ये बिल्कुल सही है। मूक क्या होता है, जो कम बोलने वाला, और वाचाल ज्यादा बोलने वाला। संपन्न का जो है, तो 46 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो संपन्न का विपन्न है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और सम्मुख का विमुख, ये भी अभी पिछले एग्जाम में पिछले क्वेश्चन में बताया। तो मित व्ययी का अल्प व्ययी नहीं होगा। मित व्ययी और अल्प व्ययी एक दोनों जो सेम ही अक्षर है। मित व्ययी होता है जो कम खर्च करता है, और अल्प व्ययी जो भी कम खर्च करता है। तो उसका क्या होगा, अपव्ययी इसका सही आंसर होगा, अपव्ययी जो ज्यादा खर्च करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है, तो ये क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए है, इसको आप बताएंगे। तो सापेक्ष का निरपेक्ष होगा, या आपत्ति का विपत्ति होगा, ये स्वकीय का परकीय होगा, विष्टि का समष्टि होगा। जल्दी से बताएंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसमें कौन सा युग्म जो है गलत है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें तो बताएंगे जल्दी से। तो 48 हमारे पास जो 48 को देख लेते हैं। हलाहल का विलोम शब्द क्या होगा, तो हलाहल का विलोम शब्द आपके लिए राइट आंसर क्या होगा, तो सुधा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा विलोम शब्द का जो है युग्म सही नहीं है, तो इसमें फिर से आपको युग्म बताना कौन सा सही नहीं है। साकार का निराकार होगा, या साक्षर का निरक्षर होगा, ज्ञानी का ज्ञानी होगा, पूर्व का अपूर्व होगा। नहीं, पूर्व का अपूर्व नहीं होगा, ये गलत हो गया। पूर्व का क्या होगा, पूर्व का होगा पश्चात। ठीक है, पूर्व का क्या होगा, पश्चात, यानी कि या पश्चिम भी हो सकता है। आज का लास्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास, अभद्र शब्द का विलोम शब्द क्या है। अभद्र का बताना, बदमाश होगा, पखंडी होगा, अशिष्ट होगा, या भद्र होगा। तो अभद्र का क्या होगा, भद्र, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये थे आपके विलोम शब्द। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और ऐसे ही हंसते खेलते रहिए, मुस्कुराते हुए तैयारी करते रहिए एग्जाम की। तो आई होप एक दिन आप जो है सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, धन्यवाद।